बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म सख्त साजिशों में क्यों घिर गए, आपोजिशन मिलकर भी अलग अलग रास्तों पर गामजन, पाकिस्तान में मुल्की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद पर तरजीह क्यों दिए जाने लगी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कौन कौन से साथी हैं जो उनके करीबी सियासी जमात के लोग कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हीं के मकसद से बहुत दूर ले जा चुके हैं। नाज़रीन, अगर मैं आज इलेक्शन से कबल 2018 से कबल और जब से 96 या 95 से उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई है, उनके वादे जिस मकसद के लिए बनाई थी गिनवाना शुरू करूं तो शायद उसके लिए कई महीने लग जाए। उसमें उन्होंने पूरे कितने किए ये उससे बड़ी खबर है। हैरत वाली बात है कि कोई वो लगता नहीं कि ये वो वाले इमरान खान है, जबकि अब भी कहा जा रहा है कि वो करप्शन को पसंद नहीं करते। नाज़रीन, इलेक्शन में वो कामयाब हो गए। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो असूल बनाए थे कि मैं उनको बाईपास नहीं करूंगा, उनको बाईपास करने लग पड़े। इजलाई के इलेक्टेबल की सियासत की तरफ चले गए। फिर उन इत्तेहादियों को साथ मिलाया जिनके बारे में, जिनके विजन के बारे में वो सख्त नाला थे, जिन पर वो माजी पे करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे और सबसे बढ़कर वरासती सियासत को बुरा भला कहते। वरासती सियासत की मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। उनके करीबी मिनिस्टर परवेज़ खटक के ख़ानदान के कमो बेशतर 15 से 20 लोग हैं, तो ये वरासती सियासत का अंजाम। इन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म आगे आवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। वज़ीर आज़म की विल भी थी, करना भी चाहते थे, लेकिन कर क्यों नहीं सके। बड़ी तरीके से साजिशी लोगों ने, जो बज़ाहिर उनके साथ थे लेकिन उनके मुखालफिन के दसे पर्दा पेरोल पर थे या है या उनके उनसे करीबी मरासम हैं। जैसे ही वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला तो सबसे पहले अटैक उनके करीबी साजिशी, आजकल एक मिनिस्टर भी है, बड़ा एक्टिव मिनिस्टर है, लेकिन साजिशों में सुना उन्होंने PhD की हुई है। पहला दबाव उन्हें वजारतों का पड़ा। मनपसंद वजारतें। मनपसंद वजारतें क्या होती हैं? जिसमें ज़्यादा माल पानी हो। नंबर गेम ना होने की वजह से उन्हें उन सबको सेट करना पड़ा। ज़बरदस्ती के मिलाए हुए इत्तेहादी की डिमांड ही बिल्कुल अलग थी, जिसे बज़ाहिर जो अगर इमरान खान साहब का 25 जुलाई से माजी देख लें 18 से पहले तो उससे मुतज़ाद था, लेकिन उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन यहां भी आके बात नहीं रुकी। जब मौका आया पंजाब का इंतखाब करने का, जो 62% पॉपुलेशन है, इमरान खान ऐसे मिसगाइड हुए कि उनकी ज़िंदगी की 22 साल जदोजहल को उस मोहतरम शख्सियत ने 15 माह में इस्तो नाम निस्तो नाबूद कर दिया। उनकी सियासी साख को इतना मुतासर कर दिया कि अगर वो अब किसी वजह से भी इलेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके उम्मीदवारों को, हल्के वालों का सामना करना मुश्किल हो जाए। उसकी वजूहत हरगिज़ इमरान खान नहीं, माजी की बैड गवर्नर, करप्शन, कर्जे। लेकिन इन्होंने तो आके माजी के कर्जे भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कर्जे चलो पहले भी लिए जाते थे, सूद पर पैसे भी जाते थे, लेकिन कुछ तो कौम पर लगता था। इस दफ़ा तो कसम खा ली गई कि आवाम पे पैसा नहीं लगाना, तालीम पे नहीं लगाना, सेहत पे नहीं लगाना, आपको रोजगार नहीं देना, आपको शहर के साफ सुथरा नहीं करना, आपको गुड गवर्नेंस नहीं देना। और इस सब में एक बेरूपीय चंद अफसर, ब्यूरोक्रेट, खासकर 3-4 इस वक्त वफाक में और 2-3 करीबी तरीन शहबाज शरीफ के साबका हुकूमत के पंजाब में हैं। बहरहाल इन अफसरों के होते हुए और चंद खुशामदी लोगों के जो इमरान खान के करीब हैं, उन्हें दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अगर इमरान खान नाकाम हो जाते हैं तो फिर सोचें आप कौम के साथ क्या होगा। फिर वही 2 खानदान आप पर मुसल्लत होंगे।
वो जो सलूक करेंगे वो तो वक्त बताएगा। हमने मादी में भी फिरौनों को देखा, आज भी देख रहे हैं। जब भी कोई सच्ची बात कहें तो वज़ीर आज़म को इतना कि गुमराह कर दिया गया कि आप टीवी ना देखें, अखबार ना पढ़ें, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें। और मेरे भाई, चेहरा ना देखने से अक्लमंदी तो नहीं है, चेहरे पे लगा निशान तो नहीं ख़त्म हो जाता। अगर कोई मीडिया आपके खिलाफ बायस्ड है, दूसरे के पेरोल पे है, तो उसके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ है, सख्त कार्रवाई करे। मालकन से लेके मुलाजम तक, मालकन से लेके मुलाजमिन तक, मालकन से लेके मुलाजमिन तक, लेकिन टारगेट किलिंग ना करे। जो आपके करीब मीडिया है वो भी आपका सौदा कर रहा है, और चैलेंज कर रहा हूं कि सौदा कर रहा है, आपके नाम को बेच रहा है। अब एहतसाब करें, मीडिया का सबसे पहले करें। कौन कहता है ना करें, लेकिन खुदारा सहाफत को गाली ना बनाए, सियासत को गाली ना बनाए। सियासत इबादत है, अगर खिदमत समझ के की जाए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाए। अगर चंद दोस्तों को, हाथ शौक के मालिकिन को नवाजना हो तो फिर अलग बात है। फिर याद रख लें, 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, बाप और बेटी रेस्ट हुए, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। जरदारी साहब बहन सगी के साथ जेल में गए, अल्लाह उनकी मुश्किलात भी दूर करे। तो लिहाजा इमरान खान साहब तकब्बर से बचे, साजिशों से बचे, अपने पुराने विजन की तरफ आए। अब आ जाते हैं अपोजिशन, अजीब टोपी ड्रामा करते हैं, हमारे हमदर्द बनते हैं, कहते हैं हमें आपका बड़ा दर्द है। जब बिजली बढ़ती है हम रोते हैं, जब पानी नहीं आपको साफ मिलता हम रोते हैं। लंदन में बैठकर आपका दुख दर्द हमें सताता है। इन्हें अजीब दुख दर्द सताता है। इन्होंने जिंदगी में कभी मेरा और आप वाला आम पानी नहीं पिया। 30-30 साल इक़्तिदार में रहने वाले ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां वो उनके बच्चों का इलाज हो सके, ऐसा स्कूल नहीं बना सके जहां उनके बच्चे पढ़ सकें, वो शहर किसी का ऐसा माहौल नहीं बना सके जहां उनके बच्चे महफूज होकर घूम सके। लाहौर जैसे शहर को डाकुओं की इमाजगाह बनवा दिया गया, करप्ट लोगों की इमाजगाह बना दिया गया। सांस लेने के यहां पैसे मांगे जा रहे हैं। इमरान खान साहब, कब तक बचोगे इस तरह? कब तक इन नाहल और करप्ट लोगों के जरिए हुकूमत करोगे? बच जाओ इनसे, वरना वक्त आपको नहीं छोड़ेगा। वक्त किसी का नहीं होता। आपसे पहले आपके पास तो ताकत ही कुछ नहीं है। मुशर्रफ भी बहुत ताकतवर थे, आज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये निज़ाम कुदरत है। आज इमरान नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आ रहे, लेकिन आपको खैर इन बातों की परवाह नहीं। उधर मौलाना फजलुर रहमान हर तीसरे दिन अटैची पकड़ते हैं और हुकूमत गिराने आ जाते हैं। जैसे ही टैची का वजन बढ़ता है, 2 सियासी जमातें मफाद लेती हैं, फिर कभी अयाज सादक साहब कह घुटनों को हाथ लगाते हैं, पीर साहब माफ़ कर दें, हम आपके साथ हैं, हमने गलती की, आपका साथ नहीं दिया। कभी कमरुज़्ज़मा कहरा साहब कहते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, हम इन्हें गले लगा लेंगे, हम इनके साथ जाएंगे। और तो और बिलावल साहब जिन्होंने अभी तक कोई करप्शन नहीं की, वो भी अपने वालिद साहब का बैगेज उठाए फिर रहे हैं। और भाई ये कैसे हो सकता है? करप्ट टीम को लेके, नाहल टीम को लेके आप करप्शन और नाहली का खात्मा करें, यह मुमकिन नहीं। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में हम सब लोग मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह देने लग पड़े हैं। हम कहते हैं कि हम डाकू लूट लें, चोरी कर लें, माल लूट लें, लेकिन दूसरे पे तनकीद करते हैं। यहां तक कुछ लोग दानिस्ता गैर दानिस्ता भारत के आलाकार बन गए हैं, पाकिस्तान के अहम अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। मैं यहां यह भी कहना जरूरी समझता हूं, हर अदारे को अपनी लिमिट में रह के काम करना चाहिए, किसी की काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो अहम अदारे हैं उनका एहतराम भी हम पर वाजिब है, हमारा आइन भी कहता है, और अदारों को भी अपने दायरे में रह के चलना चाहिए। अगर कोई इख्तलाफ राय कहता है तो हरगिज़ वो आपका दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। अगर हमने अपने आप को अपने पाकिस्तान से जुदा किया तो हमारे बच्चों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। इमरान खान साहब, आपका वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आपके खिलाफ साजिश करने वाले आपकी हुकूमत नहीं गिराना चाह रहे, खुद हुकूमत पे मुसल्लत होकर फिर लूट मार का बाजार गर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सच आपको बता दूं जो आपको कड़वट लगेगा, जो आपको कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आपके साथ मिले हुए लोग भी लूट मार में कम नहीं है। जहां जिसका बस चल रहा है लूट रहा है लोगों को। इंसाफ नायाब हो चुका है। आजकल मुकाबला मेहनत का, अवामी खिदमत का नहीं,
करप्शन का हो रहा है कि करप्शन ज्यादा कौन कर रहा है। इन ब्यूरोक्रेटों ने आपको मिसगाइड किया है कि हम डरे हुए थे। किसी एक ब्यूरोक्रेट का बताएं जिसकी 2-2.5 लाख तनख्वाह है तो उसका बच्चा 5 लाख बाहर कैसे पढ़ा है, वो ये हिसाब तो दे। ये हिसाब आप मुझसे भी मांगे। भाई मेरे जितने एहसासे हैं, अगर मेरी इनकम से ज्यादा है तो मैं तो टीवी पे आना ही नहीं चाहिए, मुझे तो रेस्ट करना चाहिए। आपको एहतसाब, अगर आपने गैर जानबदारी से ना किया तो एहतसाब भी बदनाम होगा, जैसे मुन्नी बदनाम हुई थी। आपकी हुकूमत भी बदनाम होगी, जैसे जियाउल हक बदनाम हुआ था, जैसे हर आमर बदनाम होता है, जैसे हर शख्स नाकाम होता है। लिहाजा अपने इमरान खान साहब पुराने मकसद की तरफ आएं, हक तहादियों को साथ लेकर चलें, लेकिन जायज मुतालबात तक। अपोजिशन पे तनकीद करें लेकिन इंतकाम की सूरत में नहीं। अपनों को साथ लेके चलें लेकिन लूट मार की इजाजत दे के नहीं। बहरहाल हमने जो खबरें थी आप तक पहुंचा दी, क्योंकि याद रख लें आजकल फिर एक तहरीक चलाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। बाद 2 बड़ी सियासी जमातों ने लोगों के बैग भर दिए हैं, अटैक फिर आप पर होगा। अब यह डिपेंड करता है कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करते हैं या अटैक करने वालों को अपनी कारकर्दगी से जवाब देते हैं। याद रखें, अच्छी कारकर्दगी बेहतर मुस्तकबिल की निशानी होती है। ये डांग टपाओ पॉलिसी इमरान खान साहब दरगुजर करना होगी, और अपोजिशन को भी। जहां हुकूमत पे तनकीद करने का हक है 100% करें, लेकिन बराए मुखालफत से गुरेज करें। यह मुल्क आपका है, कल को आप भी हुकूमत में आ सकते हो। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर ये चैनल आपको गुफ्तगू पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, हमारा काम है हर रोज़ अच्छी या बुरी जो डेवलपमेंट हो रही है वो आप तक पहुंचाना। फैसला आप करें, हम जज नहीं हैं। अपना, अपने इर्द गिर्द, अपने करीबी लोगों का, अपने गिरदोनवा रहने वालों का सबका ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। किसी की तकलीफ़ किसी को देने से गुरेज करें। आरिफ हमीद भट्टी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।